अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बात की थी आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स क्या होते हैं और इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी हमने बात की है, और उसके बाद हमने आइसोटोप्स को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा सीखा। आज का हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को कैसे डिटरमिन करते हैं, उनको हम कैसे मालूम करते हैं, और इसके अलावा एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे कैसे राइट करते हैं, कैसे लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने कि सर ये क्वेश्चन है, बता दीजिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग नोट फरमा लें, लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन ये था कि एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। क्वेश्चन क्या था कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डिफरेंट होती हैं, जबकि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि एलिमेंट्स के जितने भी आइसोटोप्स हों, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, और 20 हों, 25 हों, 30 हों, 35 हों या 40 हों, वट एवर द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ओके, आपने हमेशा जहन में रखना है कि आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट्स के इनमें जो वेरिएशंस होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तादाद की वेरिएशन की वजह से ऐसा होता है। मतलब इस बात का बेटा ये है कि एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इनमें अगर एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हों, अगर वो डिफरेंट होते हैं तो उनमें जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेस पे होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बड़ा ही इजी आंसर ये है कि जब भी हमने किसी भी एलिमेंट या एलिमेंट के एटम्स, मतलब उनके आइसोटोप्स की बात करनी है, तो हमने ये क्लेम करना है कि कोई भी एलिमेंट, उसका एटम अगर वो फिजिकली नहीं केमिकली बिहेव करता है तो केमिकली उसकी नेचर कैसी होती है। इसका मतलब ये है कि केमिकली का मतलब ये है कि एलिमेंट जब भी किसी भी साथ वाले एलिमेंट के एटम के साथ केमिकली मिलेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा। किसका रोल होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि केमिकल बॉन्ड्स में प्रोटॉन्स का रोल ऑब्वियसली नहीं है, न्यूट्रॉन्स का रोल नहीं है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स में या केमिकल बिहेवियर में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का रोल आता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, और कोई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वो अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, आपने लिख लेनी है। एग्जाम्पल ये है, फर्ज करें कि आपके पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये प्रोटियम है, ये प्रोटियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ये मिल के H2O वाटर बना देता है, ओके। अब ये प्रोटियम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ड्यूटेरियम को D2, ठीक है, जो कि इसका हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, बात समझ आ रही है? अब यहां पे मैंने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया है प्रोटियम का, और यहां मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है ड्यूटेरियम का, ठीक है। ये प्रोटियम हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, ओके। और ये जो D2 मैंने लिखा है ड्यूटेरियम है, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है। लेकिन ये है
केमिकली दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, और इसके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये मिल के बेटा ये कंपाउंड्स बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये है जी क्वेश्चन का आंसर कि सर फिजिकली ये डिफरेंट होते हैं, केमिकली ये सेम क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप बेटा नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, तो देन आपने ज़हन में रखना है कि केमिकली उनका बिहेवियर क्या होगा, वो सेम होगा। आप कहोगे सर ये तो दोनों डिफरेंट हैं, आपने बोला ये केमिकली क्या होंगे, सेम बिहेव करेंगे। बेटा डिफरेंट नहीं है, ये भी वाटर है, ठीक है, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है। फर्क ये है कि ये बेटे हैवी वाटर है, ये हैवी वाटर है, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा ये चलते हैं आगे, इसको मैं रेज कर रहा हूं। आज का टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके, कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। ये एक डिवाइस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक आला है। अब हमने ये देखना है कि ये जो डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आला है, ये काम क्या करता है। सबसे पहली बात, आसान अल्फाज में इसका फंक्शन, ठीक है, इसका ऑपरेशन ये है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट ने, इस डिवाइस ने क्या करना है, ये डिवाइस हमें मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के बारे में बताएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमें एक आसानी फराहम करेगी, हमें साइंटिफिकली फैसिलिटेट करेगी कि हाउ कैन वी डिटरमिन the atomic masses of all the atoms of an element. How can we determine the atomic masses of all the atoms of different elements? क्लियर बात कि मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के हम एटम्स के एटॉमिक मैसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम मालूम करते हैं, कैसे हम डिटरमिन करते हैं, और कैसे हम एटॉमिक मैसेज को कार्बन 12 जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, हमारे पास एक रेफरेंस है, उसके साथ कंपेयर करके हम कैसे राइट करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जी मैस स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ और देखते हैं कि ये क्या होता है।